नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रीलिम्स के लिए आपके से 3 टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। पहला टॉपिक होगा फ्रांस का पहला अंतरिक्ष अभ्यास है जिसका नाम है एस्टरएक्स, और दूसरा टॉपिक है प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट, और तीसरा टॉपिक है इंडोनेशिया का माउंट सिनामुंग का। तो चलिए आज शुरू करते हैं। फ्रांस का पहला अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास है एस्टरएक्स, इसका नाम दिया गया है। ये क्यों शुरू किया गया है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन जिसे कहते हैं, वो बढ़ता चला जा रहा है। तो उपग्रह जो भेजे जाते हैं, सैटेलाइट्स, उनको बचाने के लिए पहला अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास फ्रांस ने शुरू किया है। इसका नाम एस्टरएक्स क्यों दिया गया है? इसका नाम एस्टरएक्स इसलिए दिया गया है क्योंकि 1965 में जब फ्रांस ने अपना पहला उपग्रह एस्टेरिक्स जो छोड़ा था, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। यह सैन्य अभ्यास जो है फ्रांस को तीसरी बड़ी अंतरिक्ष शक्ति बनने में मदद करेगा, जो कि अमेरिका और चाइना के बाद होगी। ये अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास न केवल फ्रांसीसी सेना के लिए लेकिन यूरोप के लिए भी पहला ही होगा। इसके अंतर्गत इसके जो फ्रांस के जो प्रतिद्वंदी हैं, चीन और रूस, उनके साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ती चली जा रही है। तो इसके लिए उपग्रह रोधी जो लेज़र हथियार हैं उनका विकास करना, उनकी निगरानी करना, इसमें भी फ्रांस ने काम किया है। इस सैन्य अभ्यास का लक्ष्य क्या होगा? इसके 2 लक्ष्य होंगे, या तो किसी देश से अपने उपग्रहों का बचाव, या फिर जिस तरीके से अंतरिक्ष कचरा जो ऑर्बिट में घूमता रहता उससे अपने सैटेलाइट का बचाव हो सके। इसके अन्य भागीदार कौन कौन होंगे? उसके भागीदार होंगे अमेरिकी अंतरिक्ष बल होगा, और जर्मन की अंतरिक्ष एजेंसी भी हिस्सा ले रही हैं। इसकी पृष्ठभूमि कहाँ से शुरू हुई कि 2018 में ओलंप के नाम का एक रूसी उपग्रह था, उसने जो है एथेना फिदस नाम के जो उपग्रह था उसका विमोचन करने का, रोकने का प्रयास किया था, जो कि इटली और फ्रांस की सेनाओं के बीच में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता था। तो रूस के इस कदम को जासूसी बताया गया। 2020 में अमेरिका ने भी रूस पर एक एंटी सैटेलाइट हथियार का परीक्षण करने का आरोप लगाया। फिर 2019 में फ्रांस ने अपनी अंतरिक्ष कमान, जिसे फ्रेंच स्पेस कमांड या कमांडेंट डी एस्केपे की घोषणा कर दी। इस कमान में 2025 तक 500 कर्मियों को नियुक्ति की जाएगी। अब इस क्षेत्र में भारत कहाँ है? तो भारत के 2 अभियान हम देख सकते हैं। इंड स्पेस एक्स, ये भारत का पहला कृत्रिम या बनावटी अंतरिक्ष युद्ध अभ्यास है, और दूसरा है मिशन शक्ति। ये एक सैटेलाइट रोधी या एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण है कि जिससे किसी भी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ही ख़त्म किया जा सकता है। दूसरा टॉपिक है प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट। इसे सर्ब ने शुरू किया है। सर्ब क्या है? विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड है, इसने ये शुरू किया प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट, या जिसे शॉर्ट में कह सकते हैं प्रिज्म। ये एक तरह का पोर्टल होगा जो कि विभिन्न शोध परियोजनाओं की रियल टाइम में यानी वास्तविक समय में जानकारी प्रदान करेगा। इसका पूरा नाम क्या कहलाएगा? विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट, सर्प प्रिज्म कहलाएगा। ये ई प्लेटफॉर्म 2011 के बाद से सर्व जितनी भी स्वीकृत करता अपनी परियोजना, उनसे संबंधित पूरी जानकारी देगा, जैसा कि धन का वितरण कैसा होता है, स्थिति क्या है किसी रिसर्च का, कहाँ टॉपिक है, कहाँ तक पहुँचा, कहाँ पब्लिकेशन है, पेटेंट। इसका महत्व क्या होगा? इसका पहला महत्व ये होगा कि ये वैज्ञानिक समुदाय को समाज से जोड़ेगा, और दूसरा होगा जल, ऊर्जा, जलवायु जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों और सोशल, वैज्ञानिक, सामाजिक उत्तरदायित्व की नई अवधारणा से जोड़ देगा। यह क्या करेगा? लोकतंत्रीकरण में सहायता करेगा, अनुसंधान और विकास वित्त पोषण से। सर्व क्या है? सर्व ये भारत सरकार के अधिनियम के द्वारा 2009 में स्थापित हुआ था। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत में प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्थापित ये सांविधिक निकाय है। इसकी अध्यक्षता कौन करता? भारत सरकार के सचिव करते हैं, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में तैनात होते हैं, और कई वरिष्ठ अधिकारी, प्रतिष्ठित वैज्ञानिक इसके सदस्य होते हैं। इसकी स्थापना क्यों की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी विज्ञान और इंजीनियरिंग में बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। इस तरह के अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक, शैक्षणिक संस्थान, अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं, संबंधित उद्योगों और अन्य एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। इसे उभरते हुए क्षेत्रों में भी कॉम्पिटिटिव जो माहौल है उसमें भी अनुसंधान करने के लिए, नियोजन, प्रचार के लिए और वित्तपोषण के लिए काम सौंपा गया था। इसकी अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं 3 हैं: सर्व पावर योजना, एक्सेलरेटिव विज्ञान योजना, बहुविषयक साइबर फिजिकल प्रणालियों के लिए राष्ट्रीय मिशन। चलिए अब चलते हैं तीसरे टॉपिक पर, जो है इंडोनेशिया का माउंट सिनामुंग। हाल ही में क्या हुआ था कि सुमात्रा द्वीप पर है ये माउंट सिनामुंग, इसमें विस्फोट हो गया ज्वालामुखी। इससे पहले इंडोनेशिया के अन्य ज्वालामुखियों में भी, मेरापी और सेमेरू में भी विस्फोट हो चुका है। ये है इसका मैप, और ये रहा माउंट सिनामुंग ऊपर की तरफ पाया गया। माउंट सिनामुंग क्या है? 2600 मीटर की ऊंचाई पर है, उत्तरी सुमात्रा के कारो रीजेंसी में है। सिनामुंग इंडोनेशिया में 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, उनमें से एक है। और ये कहाँ पे उपस्थित है? ये उपस्थित है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में।
और 2010 से पहले इसमें 2010 में इसमें पहला विस्फोट होता है। उससे पहले 400 साल तक निष्क्रिय था। फिर इसमें 14 में, 16 में और 20 में विस्फोट हुए। रिंग ऑफ फायर क्या होती है? रिंग ऑफ फायर है कि जो हमारा प्रशांत महासागर है उसके चारों तरफ एक बेल्ट है। ये सक्रिय ज्वालामुखी इसमें आते रहते हैं और निरंतर भूकंप आते रहते हैं। क्यों आते रहते हैं? क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की प्लेटें पाई जाती हैं, जिसमें पैसिफिक, कोकोस, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, नाज़का, नॉर्थ अमेरिकन, फिलीपीन। तो ये प्लेटें सरकती रहती हैं, उसकी वजह से इसमें भूकंप और ज्वालामुखी आते रहते हैं। और इसी की वजह से इसमें ज्वालामुखी भूकंपों की बहुतायत पाई जाती है। पृथ्वी के जो 75% जो ज्वालामुखी हैं, 450 के करीब, वो रिंग ऑफ फायर में है। और पृथ्वी के 90% भूकंप भी यहीं आते हैं। ये है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का मैप। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये टॉपिक ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।